हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के सिलेबस में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, अपनी 6 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी 7वें नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और RSTB। इससे संबंधित आज मैं आपको टॉप 40 प्रश्न है वो बताने वाला हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट के नाम से, आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और RSTB से संबंधित देखिए पहला प्रश्न। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम कब बना? दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम कब बना? तो यह अधिनियम बना दोस्तों 1957 में। कब बना? 1957 में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1957 की धारा 3 की अनुपालना में राजस्थान में 1 अगस्त 1957 को जयपुर में इस बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है। और देखिए 1 अगस्त को तो क्या हुआ? 1 अगस्त 1957 को तो जयपुर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ। और दोस्तों 4 दिसंबर 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना कार्य प्रारंभ किया। और दोस्तों पी सत्यनारायण राव समिति की अभिशंसा पर 1 जनवरी 1961 को इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। यह भी आपको इसमें याद रखना है। यानी कि 1 अगस्त को स्थापना हुई, कार्य प्रारंभ किया 4 दिसंबर को, और 1 जनवरी 1961 को इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में सदस्यों का कार्यकाल होता है। बताइए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों सदस्यों का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों इसमें कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम कब बना? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम कब बना? यह बना दोस्तों 1992 में। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। आगे देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का उपाध्यक्ष होता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका उपाध्यक्ष होता है निर्देशक माध्यमिक शिक्षा। निर्देशक माध्यमिक शिक्षा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कैरियर परामर्श सामग्री की मार्गदर्शिका प्रकाशित नहीं करता? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कैरियर परामर्श सामग्री की मार्गदर्शिका प्रकाशित नहीं करता? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रोजगार। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रोजगार। आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रमुख कार्य होता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रमुख कार्य होता है। तो दोस्तों प्रमुख कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम निर्माण, बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन व मूल्यांकन, सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन। तो दोस्तों ये सभी प्रमुख कार्य हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिका कौन सी है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिका कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पत्रिका है दोस्तों कौन सी? बताइए। तो इसका नाम है दोस्तों, इसमें बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं,
उसका नाम है बोर्ड जनरल। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोर्ड जनरल। ठीक है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्य क्या क्या होते हैं? तो स्कूलों की मान्यता संबंधी कार्य, पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी कार्य, परीक्षा संबंधी कार्य, दोस्तों प्रकाशन संबंधी कार्य, ठीक है, राष्ट्रीय एवं राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा के कार्य, शिक्षक एवं विद्यार्थियों हेतु सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन करवाना, ठीक है, बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति, ये सभी कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हैं। ठीक है, तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बोर्ड जनरल। 8 नंबर प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित परीक्षाएं नहीं है, बताइए कौन सी परीक्षाएं हैं वो आयोजित नहीं करवाता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। दोस्तों देखिए, इसमें वरिष्ठ उपाध्याय, 8वीं प्रमाण पत्र, व्यवसाय शिक्षा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर इन तीनों की परीक्षाएं हैं वो आयोजित करवाता है कौन? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। लेकिन दोस्तों यहाँ पे संगीत भूषण है, ये संगीत भूषण है, ये आयोजित नहीं करवाता। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, 10वीं की परीक्षा, 12वीं बोर्ड की परीक्षा, प्रवेशिका परीक्षा, वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, पूर्णता प्रमाण पत्र, व्यावसायिक परीक्षा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा और रिट, ठीक है, इन सभी की परीक्षाएं हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित करवाता है, लेकिन यहाँ पे संगीत भूषण की कोई नहीं करवाता। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, विद्यार्थियों हेतु निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक परीक्षाओं का आयोजन बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता? विद्यार्थियों हेतु निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक परीक्षाओं का आयोजन बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें शिक्षण। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विद्यार्थियों द्वारा सृजनात्मक प्रतियोगिताएं होती है, जैसे आशु भाषण, निबंध, चित्रकला, क्विज, एकल गीत, ये दोस्तों इसमें जिला स्तर और राज्य स्तर पर ये दोस्तों परीक्षाओं का आयोजन होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है शिक्षण। शिक्षण का आयोजन है वो नहीं किया जाता। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए जिला स्तर पर कौन से केंद्र खोले गए हैं? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए जिला स्तर पर कौन से केंद्र खोले गए हैं? तो कौन से केंद्र खोले गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है विद्यार्थी सेवा केंद्र खोले गए हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रारंभ में ये संभाग स्तर पर ये स्थापित किए गए थे, लेकिन दोस्तों 2001 से ये अंक तालिका की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाती है और वर्तमान में कई जिला स्तर पर भी यह व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी सेवा केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न है, प्रतिष्ठित सहव्रत शिक्षा शास्त्री सदस्य के रूप में कितने व्यक्ति BSER में होते हैं? प्रतिष्ठित सहवर्त शिक्षा शास्त्री सदस्य के रूप में कितने व्यक्ति BSER में होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 2। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समितियों का गठन नहीं किया गया? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समितियों का गठन नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें, बताइए कौन सी समितियों का गठन नहीं किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है देखिए पाठ्यक्रम समिति, परीक्षा समिति और मान्यता समिति। इन तीनों समितियों का गठन किया गया है, लेकिन आर्थिक समिति का गठन नहीं किया गया। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक परीक्षाओं का आयोजन बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक परीक्षाओं का आयोजन है बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए वाचन, अध्यापन, लेख, लेकिन चित्रकला का आयोजन है वो दोस्तों नहीं कराया जाता सृजनात्मक परीक्षाओं में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी सृजनात्मक परीक्षाओं का आयोजन बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता? ठीक है दोस्तों,
देखिए यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है देखिए वाचन। ठीक है, वाचन का होता है, अध्यापन का होता है, लेख का होता है, चित्रकला। तो दोस्तों यहां पर देखिए बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता सृजनात्मक परीक्षाओं का आयोजन। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था विद्यार्थियों द्वारा जो सृजनात्मक प्रतियोगिताएं होती है। ठीक है, तो सृजनात्मक परीक्षाएं होती है विद्यार्थियों द्वारा, तो जिसमें आशु भाषण, निबंध, चित्रकला, क्विज, एकल गीत आदि का आयोजन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता, विद्यार्थियों द्वारा तो किया जाता है, लेकिन बोर्ड द्वारा दोस्तों चित्रकला का आयोजन नहीं किया जाता। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिवेशन में कितने प्रतिशत गणपूर्ति आवश्यक है? कितने प्रतिशत गणपूर्ति आवश्यक है? तो दोस्तों 33% गणपूर्ति आवश्यक है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अधिवेशन में बोर्ड या समिति के सदस्यों की कुल संख्या में से कम 1/3 यानी कि 33% सदस्य उपस्थित नहीं हो तो दोस्तों बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में 2 बार होगा। ठीक है, तो दोस्तों फरवरी मार्च का अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन होगा। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 33%। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का नहीं है? बताइए कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का नहीं है? दोस्तों यहां पर देखिए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन। ठीक है, दूसरा है कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना। तीसरा है दोस्तों संबद्ध विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना तथा उनका निरीक्षण करना। ये सभी क्या हैं? ये सभी दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्य हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कक्षा 9 से 12 तक पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना ये इसका कार्य नहीं है। दोस्तों कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम का निर्माण है दोस्तों कौन करता है? RSCERT। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, वर्तमान में कक्षा 1 से 12वीं तक पाठ्यक्रम का RSCERT द्वारा ही निर्माण किया जाता है। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सन 1957 के दिसंबर माह में किस शहर में हुई थी? तो दोस्तों देखिए दिसंबर माह में कौन से शहर में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में हुई थी। फिर उसके बाद में जनवरी 1961 में इसको अजमेर स्थानांतरित किया गया। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका है तो वो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वो है बोर्ड जनरल। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बोर्ड जनरल। 18 नंबर प्रश्न है इसमें देखिए, बोर्ड द्वारा स्थापित विद्यार्थी सेवा केंद्रों का मुख्य कार्य है। बोर्ड द्वारा स्थापित विद्यार्थी सेवा केंद्रों का मुख्य कार्य है तो दोस्तों वो मुख्य कार्य कौन सा है? वो है अंक तालिका व प्रवचन प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना। अंक तालिका व प्रवचन प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना ये दोस्तों बोर्ड द्वारा स्थापित विद्यार्थी सेवा केंद्रों के मुख्य कार्य हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितनी होती है? तो इसमें इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये होती है 17। ठीक है, देखिए 17 होती है। 2020 में स्कूल लेक्चरर में ये प्रश्न पूछा गया था 17। ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। देखिए मैं आपको बताऊं इसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दोस्तों 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, 8 सदस्य विश्वविद्यालय से निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, ऐसे मिला के कुल 41 सदस्य होते हैं दोस्तों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं? 41। दोस्तों देखिए अक्टूबर 2018 से पहले जो कुल सदस्य संख्या थी वो 36 हुआ करती थी। ठीक है, कितनी हुआ करती थी? 36 हुआ करती थी। ठीक है,
अब दोस्तों देखिए फिर क्या हुआ कि 2018 में राज्यपाल ने 5 सदस्य संख्या है वो बढ़ा दी। इस प्रकार दोस्तों ये 36 और 5 कितने होते हैं 41, तो वर्तमान में 41 सदस्य हैं। लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की जो संख्या है वो है दोस्तों 17। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए 2 सदस्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है, और 17 सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, तो दोस्तों कार्यकाल होता है तो ये 3 वर्ष का होता है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष का। नेक्स्ट है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अध्यापकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अध्यापकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें अध्यापन शिक्षा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अध्यापन शिक्षा। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कुल सदस्य संख्या कितनी है। वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो दोस्तों कुल सदस्य संख्या है वो कितनी है, तो मैंने अभी आपको बताया 41 है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्य कार्यपालक होता है। बताइए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्य कार्यपालक होता है, तो वो होता है दोस्तों बोर्ड सचिव। ठीक है, कौन होता है, बोर्ड सचिव। और ये जो बोर्ड सचिव है ये दोस्तों राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है और ये RAS स्तर का अधिकारी होता है। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होना आवश्यक है। मैंने अभी आपको बताया 33% होना आवश्यक है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष कौन होता है। बताइए राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है दोस्तों इसमें शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। ठीक है, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार ये होते हैं दोस्तों राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष है, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे ये राजस्थान सरकार को काट देना। ठीक है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल किस वर्ष अस्तित्व में आया। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल किस वर्ष अस्तित्व में आया, यह अस्तित्व में आया दोस्तों 1973 में। 1973 में, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। 1973 में ये अस्तित्व में आया। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के दैनिक कार्यों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के दैनिक कार्यों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किया जाता है दोस्तों निष्पादन परिषद द्वारा। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, निष्पादन परिषद है यह पाठ्य पुस्तक मंडल की कार्यकारिणी होती है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और निष्पादन परिषद में कुल 9 सदस्य होते हैं जो सभी पदेन सदस्य होते हैं जिनको राज्य सरकार नियुक्त करती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको इसमें याद रखना है निष्पादन परिषद, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए RSTB औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया, यानी कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल औपचारिक रूप से अस्तित्व में कब आया। यह अस्तित्व में आया दोस्तों 1 जनवरी 1974 से। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, 1 जनवरी 1974 को ये औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। वैसे तो दोस्तों देखिए राजस्थान सरकार ने एक प्रशासनिक आदेश के तहत 1973 में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का गठन है वो किया था और 29 दिसंबर 1973 को राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत इसका पंजीकरण है वो किया गया और ये जो संस्था है ये स्वायत्त शासी संस्था है। ठीक है, 1 जनवरी 1974 को यह संस्था विधिवत रूप से अस्तित्व में आई और इस संस्था की जालाना डोंगरी जयपुर में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसका अध्यक्ष राजस्थान सरकार का शिक्षा मंत्री होता है, यह भी याद रखना, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किस स्तर की कक्षाओं की पाठ्य पुस्तक का मुद्रण एवं वितरण कार्य करता है।
राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा किस स्तर की कक्षाओं की पाठ्यपुस्तक का मुद्रण एवं वितरण कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा 1 से 12 तक करता है दोस्तों। वर्तमान में 1 से 12 तक करता है, पहले 1 से 8 तक करता था, वर्तमान में 1 से 12 तक। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 से 12 तक है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल है किस राज्य की तर्ज पर कार्य कर रहा है? राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल किस राज्य की तर्ज पर कार्य कर रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुजरात राज्य की तर्ज पर यह कार्य कर रहा है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, आरएसटीबी किसके नियंत्रण में कार्य करता है? आरएसटीबी किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो दोस्तों ये स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रण में ये कार्य करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल का कार्य नहीं है। बताइए कौन सा कार्य राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल का नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए राजकीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण करना बिल्कुल सही है। न लाभ न हानि के सिद्धांत पर कार्य करना ये भी बिल्कुल सही है। लोग योग्य लेखक तथा समीक्षकों से अनुबंधन करना बिल्कुल सही है। कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का पाठ्यक्रम निर्धारित करना, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा इसमें। मैं आपको बताऊं, देखिए 1 से 12 तक ये तो सही है। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक का मुद्रण एवं वितरण करना है। इसका कार्य मुद्रण एवं वितरण करना है कक्षा 1 से 12 तक, लेकिन पाठ्यक्रम निर्धारण करना ये इसका दोस्तों कार्य है वो नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ठीक है, और इसका जो मुख्य कार्य है वो है प्रकाशन, विक्रय और वितरण करना। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का विभाग नहीं है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का विभाग नहीं है, तो वो कौन सा विभाग नहीं है? देखिए इसके अंतर्गत 5 विभाग आते हैं। एक है प्रशासनिक अनुभाग, दूसरा लेखा अनुभाग, तीसरा पुस्तक उत्पादन अनुभाग, चौथा शैक्षिक एवं अनुसंधान अनुभाग और 5वां वितरण अनुभाग। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वितरण विभाग है, शैक्षिक एवं अनुसंधान विभाग है, लेखा विभाग है, लेकिन निर्देशन समीक्षा एवं मूल्यांकन विभाग ये नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल आरएसटीबी का उद्देश्य नहीं है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल आरएसटीबी का उद्देश्य नहीं है, तो वो कौन सा उद्देश्य नहीं है दोस्तों? वो है इसमें देखिए पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, पाठ्य पुस्तकों का वितरण करना, नोडल केंद्रों तक पाठ्य पुस्तकों की पहुंच, ये सभी है ये दोस्तों राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के उद्देश्य हैं, लेकिन पाठ्यक्रम तैयार करना ये इसका उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की नियमावली कब से लागू की गई? तो दोस्तों नियमावली कब से लागू की गई? ये लागू की गई दोस्तों 1 अगस्त 1997 से। 1 अगस्त 1997 से ये नियमावली है वो लागू की गई। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल एक स्वायत्त शासी संस्था है जो किससे संबंधित है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल एक स्वायत्त शासी संस्था है जो किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों किससे? तो ये निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा से। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये स्थापना हुई 1973 में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 1973 में। ठीक है दोस्तों, 29 दिसंबर 1973 को ऐसे मानो कि इसका पंजीकरण हुआ था। ठीक है, और 1 जनवरी 1974 को ये जो संस्था है ये विधिवत रूप से अस्तित्व में आई। इसका यानी कि इसकी स्थापना जालाना डूंगरी जयपुर में की गई। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्थापना हुई थी 1973 में। ठीक है, और विधिवत रूप से कार्यक्रम करना प्रारंभ किया था 1974 में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 38 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष से
राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण किया जा रहा है। तो दोस्तों कौन से वर्ष से किया जा रहा है? तो दोस्तों सितंबर 2010 से ये कार्य किया जा रहा है। सितंबर 2010 से ये कार्य किया जा रहा है, कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का वितरण करना। ठीक है दोस्तों, 27 सितंबर 2010 से पहले, तारीख याद रखना, 27 सितंबर 2010 से पहले दोस्तों ये कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण का कार्य करता था। लेकिन 27 सितंबर 2010 के बाद ये 1 से 12 तक, ठीक है, पहले 1 से 8 तक करता था, फिर उसके बाद में 27 सितंबर 2010 के बाद में दोस्तों 1 से 12 तक का पाठ्य पुस्तकों का दोस्तों मुद्रण एवं वितरण का कार्य कर रहा है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अनुभाग नहीं है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अनुभाग नहीं है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, बताइए कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें अकादमी निर्देशन अनुभाग। अकादमी निर्देशन अनुभाग, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है शिक्षा मंत्री होता है दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा मंत्री। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ये प्रथम अध्यक्ष हैं ये कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा श्री खेत सिंह। ये दोस्तों श्री खेत सिंह हैं, ये राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का कार्य नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ये मैंने अभी आपको बताया, देखिए प्रकाशन मुद्रण वितरण करना बिल्कुल सही है। कार्मिकों की नियुक्ति करना, कार्मिकों की नियुक्ति करना ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ये भी कार्य है। शिक्षा में अनुसंधान कार्य, शिक्षा में अनुसंधान का कार्य है वो इसका नहीं है। ठीक है, धन की व्यवस्था करना है। ठीक है, और दोस्तों अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन करना है। ठीक है, लेकिन शिक्षा में अनुसंधान का कार्य नहीं है, प्रोत्साहन कर सकता है ये। ठीक है, कार्मिकों की नियुक्ति कर सकता है, धन की व्यवस्था अनुबंधित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी डी नंबर वाला भी सही है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका कार्य नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की निष्पादन या कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों कौन होता है? तो ये होता है शासन सचिव स्कूल शिक्षा। शासन सचिव स्कूल शिक्षा, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल को कितने स्तरीय वितरण केंद्रों में विभक्त किया? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल को कितने स्तरीय वितरण केंद्रों में विभक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों द्विस्तरीय। यहाँ पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विस्तरीय। दोस्तों वर्तमान में कुल 34 वितरण केंद्र कार्यरत हैं। मंडल द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप वितरण केंद्रों की द्विस्तरीय व्यवस्था की गई, जैसे कि संभागीय वितरण केंद्र और दूसरा क्षेत्रीय वितरण केंद्र। ठीक है, संभागीय वितरण केंद्र है 9 और क्षेत्रीय वितरण केंद्र हैं 25। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? इसमें 34 हो गए। ठीक है, द्विस्तरीय है ये, तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं। टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने पिछली जो 6 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर जो पिछली क्लासें हैं वो ज़रूर देखें और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।